Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss about multiple choice questions with answer. So let's start the video. So our first question is, which of the following boiler works on a forced circulation of water? So option A, Lamont boiler, B, Pension boiler, C, Loeffler boiler, and D, all of these. सो ओवर योर राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। यहाँ पे जो भी ये लामोंट बॉयलर, बेंसन बॉयलर एंड लॉफलर बॉयलर है, वो कैसे है? फोर्स सर्कुलेशन ऑफ बॉयलर, राइट। यानी कि उसमें वाटर को सर्कुलेट करने के लिए फोर्स अप्लाई होता है, इसलिए उसको फोर्स सर्कुलेशन ऑफ वाटर कहते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द फोर्स सर्कुलेशन ऑफ वाटर डज नॉट टेक प्लेस इन ऑप्शन ए लैंकेशायर बॉयलर, बी लामोंट बॉयलर, सी वेलॉक्स बॉयलर एंड डी बेंसन बॉयलर। सो यहाँ पे क्या कहा गया है कि फोर्स सर्कुलेशन ऑफ वाटर वो किस बॉयलर में से नहीं अप्लाई होगा, यानी कि यहाँ पे चार जो बॉयलर के नाम दिया है उसमें से किन में से फोर्स सर्कुलेशन ऑफ वाटर नहीं होगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन, आपका जो भी आंसर है वो कौन सा रहेगा? ऑप्शन ए लैंकेशायर बॉयलर, यानी कि लैंकेशायर बॉयलर वो फोर्स सर्कुलेशन ऑफ बॉयलर नहीं है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द एवरेज ऑपरेटिंग प्रेशर ऑफ बेंसन बॉयलर इज ऑप्शन ए 100 बार, ऑप्शन बी 150 बार, ऑप्शन सी 200 बार एंड ऑप्शन डी 250 बार। सो यहाँ पे राइट आंसर इज ऑप्शन डी 250 बार, यानी कि जो भी बेंसन बॉयलर है उसका ऑपरेटिंग प्रेशर कितना रहेगा? अराउंड 250 बार, यानी कि 250 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, the water tubes in a Babcock and Wilcox boilers are option A vertical, B horizontal, C inclined and D none of these। सो यहाँ पे क्या है, Babcock एंड Wilcox जो भी बॉयलर है उसका जो ट्यूब रहेगा वो किस डायरेक्शन में है, यानी कि कैसा होगा? तो उसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी इंक्लाइन, यानी कि जो भी Babcock एंड Wilcox बॉयलर है उसमें वाटर ट्यूब है, राइट, तो वो वाटर ट्यूब इंक्लाइन होगी सभी, राइट, इसलिए उसको इंक्लाइन कहा जाता है, यानी ट्यूब कैसा होगा? इंक्लाइन, इस डायरेक्शन में, राइट, उसको हम इंक्लाइन बोलेंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Cornice boilers are multi-tubular boilers. ऑप्शन ए ट्रू और फॉल्स। यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो भी कॉर्निस बॉयलर है वो कौन किस टाइप का बॉयलर है, यानी कि मल्टी ट्यूब है यानी कि सिंगल ट्यूब, यट। तो यहाँ पे मल्टी ट्यूब बॉयलर दिखाया गया है, तो उसका आंसर रहेगा फॉल्स। क्यों? क्योंकि कॉर्निस बॉयलर को सिंगल ट्यूब बॉयलर कहा जाता है। आपको याद रखना है, कॉर्निस बॉयलर कैसा रहता है? सिंगल ट्यूब, यानी कि इस बॉयलर में ओनली वन ट्यूब रहेगा। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है? कॉर्निस बॉयलर यार मल्टी ट्यूब बॉयलर, राइट, तो उसका आंसर रहेगा फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a grate in a boiler is a place in the combustion chamber upon which fuel यानी कि wood और coal is burnt। यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो बॉयलर होगा उसमें ग्रेट होगा। ग्रेट क्या है? इट इज़ अ वन टाइप ऑफ प्लेटफॉर्म, राइट, जिसके ऊपर हम क्या करेंगे? फ्यूल को रखेंगे और उसके बाद उसको बर्न करेंगे। फ्यूल फ्यूल यानी कि यहाँ पे देखिए वुड और कॉल है, राइट। तो उसका ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन ए ट्रू और बी फॉल्स। तो यहाँ पे उसका आंसर रहेगा ट्रू। क्यों? क्योंकि आपके जो भी बॉयलर है, बॉयलर के इनसाइड ग्रेट रहेगा, ग्रेट के ऊपर ही हम क्या करते हैं? फ्यूल को बर्न करते हैं, राइट, और वो ग्रेट कहाँ पे होगा? कंबसन चैम्बर में होगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा ट्रू, यानी कि ये जो स्टेटमेंट है कैसा है? ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the crown of the firebox is made hemispherical in order to resist intense heat in the firebox।
यानी कि जो भी फायर बॉक्स होगा उसका क्रोन यानी कि जो अपर पोर्शन है वो कैसा होगा, हेमिस्फेरिकल शेप में होगा, राइट। वो किसके लिए होता है, रेजिस्ट इंटेंस हीट के लिए। तो उसका स्टेटमेंट का ऑप्शन रहेगा ए ट्रू एंड बी फॉल्स। सो व्हाट योर राइट आंसर इज ट्रू, यानी कि जो भी फायर बॉक्स का जो क्रोन है यानी कि अपर पोर्शन है वो कैसा रहता है, हेमिस्फेरिकल शेप में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in a fire tube boiler the water is contained inside the tube which are surrounded by flames and hot gases from outside। तो ये स्टेटमेंट सच है कि रॉन्ग है वो आपको देखना है। तो आपको देखना है फायर ट्यूब बॉयलर है। तो मैंने अगले वीडियो में भी आपको बताया कि जो भी फायर ट्यूब बॉयलर है, फायर ट्यूब बॉयलर में क्या होता है, उसका जो ट्यूब होता है ट्यूब में से क्या पास होता है, गैसेस, हॉट गैसेस पास होता है। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, इन अ फायर ट्यूब बॉयलर द वाटर इज कंसीड इनसाइड द ट्यूब। यहाँ पे लिखा गया है कि ट्यूब के इनसाइड क्या पास हो रहा है, वाटर, राइट, जो कि वो वाटर ट्यूब में होता है। लेकिन यहाँ पे फायर ट्यूब है तो उसका ऑप्शन देख लेते हैं, ट्रू और फॉल्स। सो योर राइट आंसर इज ऑप्शन बी फॉल्स। क्यों, क्योंकि जब भी फायर ट्यूब की बात करेंगे तो जो भी ट्यूब होगा ट्यूब के इनसाइड क्या पास होगा, फ्लू गैसेस, लेकिन यहाँ पे वाटर है, राइट, और उसके सराउंडिंग में हॉट गैसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, in a water tube boiler the water passes through the tube which are surrounded by flames and hot gases। तो ये स्टेटमेंट आपको चेक करना है, ऑप्शन ए यस और ऑप्शन बी नो। सो वाटर ट्यूब बॉयलर्स है तो मैंने कहा उसी मुझे, जो वाटर ट्यूब बॉयलर्स होगा तो ट्यूब के इनसाइड क्या पास होता है, वाटर, यानी कि यहाँ पे करेक्ट है। अब ट्यूब में से वाटर पास होता है तो उसकी सराउंडिंग में क्या होगा, फ्लेम्स यानी हॉट गैसेस है, राइट। तो ये जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, तो उसका ऑप्शन आंसर रहेगा ऑप्शन ए यस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a good steam boiler is one which produces maximum quantity of steam with given fuel। यानी कि एक अच्छा बॉयलर जो भी होगा वो हम जो भी फ्यूल प्रोवाइड कर रहे हैं, फ्यूल यानी कि जो हमने बात किया वुड और कोल, जिसमें से हमें क्या प्रोड्यूस मिलता है, हीट मिलता है। हीट हम किसको देते हैं, वाटर को देते हैं, और वाटर में से क्या जनरेट होता है, स्टीम जनरेट होता है। यानी कि गुड स्टीम बॉयलर कैसा रहेगा कि हम जो भी फ्यूल देंगे तो उसमें से मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ स्टीम प्रोड्यूस करेगा, तो एक अच्छा बॉयलर माना जाता है, राइट। तो उसका ऑप्शन रहेगा, आप एग्री हो या डिसएग्री। सो योर राइट आंसर इज ऑप्शन ए, एग्री। अ गुड स्टीम बॉयलर जो कि हम जो भी फ्यूल उसको देंगे उसमें से क्या वो प्रोड्यूस करके देगा, मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ स्टीम, यानी कि हम एग्री है इस बात से। Please like, comment, share and subscribe this channel. Thank you.